खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम भाई। पानीपत के खंडरा गांव में हाँ, और नीरज चोपड़ा का घर का बिल्कुल सामने हाँ। नीरज भाई साहब तो है नहीं, क्योंकि वो 15 तारीख के बाद में आवेंगे। पहले उनको सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद में वो घर आवेंगे। उसके जो माता पिता हैं वो भी साथ में उनके साथ में उड़े हैं। तो कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात कर लें कि भाई इस गांव का रास्ता मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोगों की बेरा था, लेकिन ये पूरा विश्व न पता चल गया है उसका बारे में। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। नाम अपना? दीपक भाई। दीपक। और जो नीरज है वो भाई साहब की लागे अपने? अपना ब्लड रिलेशन मतलब लागे भतीजा हूँ, अपने एज के उसमें भाईचारा ही है। अच्छा, आपका भतीजा है? हाँ जी। नहीं हुआ तो रिश्ता ही हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो जब नीरज उड़ा जा रहा था तो उसके बाद में घर आलिया का के कुछ मतलब रिएक्शन था, किस तरह की फीलिंग मन में थी जब तक गेम कंप्लीट नहीं हुआ था, मेडल नहीं आया था? भाई सब पहले जब क्वालिफाइंग राउंड हुआ था ना भाई का, उसमें पहली पोजीशन थी भाई की जी। सब न्यू हो गए थे भाई, मेडल तो हो गया पक्का, अब न्यू देखना है इसका रंग के होगा। और बाकी भाई ने जी ओलंपिक का जो फाइनल राउंड चल रहे थे, पहले थ्रो में अपनी जाहिर कर दी थी मनसा कि भाई ने इब का राष्ट्रीय गान बजवाना है। 121 साल में पहली बार कोई एथलीट में हाँ गोल्ड आया है। चंबा हो रहा था, सुपने हो रहे थे, कोई सोच भी नहीं सका था भाई जब तक यू सिस्टम चल रहा है तब तक कोई भी अब तक कोई भी मैंने गोल्डन नहीं आया था। लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले के मन में भी इस तरह की थी थोड़ी बहुत कि भाई इतने दिनों तक नहीं आया, अब की बार आवागा ना होगा, किस प्रकार तक ये कुछ होगा? भाई इसके कंपटीशन में केवल एक था, जर्मनी का जॉन स्वेटर, उसके 90+ थ्रो कंटिन्यू 15 थ्रो जा लिए थे और लगातार टूर्नामेंट ठहरा तो बढ़िया। लेकिन जब क्वालिफाइंग राउंड में भी प्रेशर था, उसके बाद जब फाइनल मैच में भी जब पहला थ्रो कर उसके पुष्पा थ्रो ना लग गया नहीं, जब उसका तो मोरल बूस्टअप की जगह नहीं डाउन चला गया था। उसके बाद तो फिर उसके आपने भी देखा होगा मैच की सिचुएशन थी, वो तो आगे टॉप 8 में भी नहीं रहा था। तीन थ्रो करके अपना बैग पैक करके चला गया था भाई साहब। तो कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात करा है नहीं आप, तो नीरज भाई साहब का देखिए जब थ्रो फेंकने के बाद में बाला की तरफ ना देख के भी पहले ही दोनों हाथ उठा कर ना अभिवादन कर दिया था भाई। जो जब थ्रो की जो लगन थ्रो तो जो प्रैक्टिस कराना एथलीट ने सब कुछ पता होगा कोई मेरा भी थ्रो बेस्ट गया है। भाई ने तो उम्मीद थी कि मेरा भी पर्सनल बेस्ट जाओगा, चल पर्सनल बेस्ट नहीं लेकिन ऐसा चलेगा कि भाई गोल्ड ले आया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात आपने बता दूं कि इसके साथ में भाई के और गेमा का भी मिलावा तो 6 गोल्ड मेडल भाई के मेरे हिसाब से तो हो गए हैं, जो दूसरे गेमा थी लगावा और इसती लगावा। तो इससे पहला कौन से गेम भाई ने मैं लेकर किस जगह पे पोजीशन ले भाई? पहले तो यूथ अंडर 20 में जूनियर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था भाई ने, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहा, मोटे तो यार कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट था कुल मिलाकर। क्योंकि मैंने भी स्टडी करी नहीं तो 6 गोल्ड मेडल हैं भाई का नाम। और सूबेदार जो लग गया था भाई वो स्पोर्ट्स बेस पर लग गया था या फिर पहले ही? नहीं भाई, स्पोर्ट्स बेस पे 2016 में JCU है अभी भाई करंट गेम बेस पे। आपने क्या लगा है भाई को जो जॉब मिलेगी, अब कह रहे हैं कि A ग्रेड की जॉब मिलेगी, तो वो छोड़ के ना वो लेंगे या फिर उसी में आर्मी इसको जान देवेगी या ना जान देवेगी? भाई है तो मुश्किल, आर्मी छोड़ दे कौन छोड़े ना, क्योंकि इसी से जवान बहुत कम में मिला है। ये तो देख ही लिया आपने के काम रहता है भाई ना। बाकी उनकी भाई पर्सनल हुआ है इच्छा, हरियाणा सरकार भी A ग्रेड नौकरी ऑफर कर रही है। अब देखो भी वो तो केस सामंजस्य बैठेगा फैमिली का, तो इस हिसाब से आगे बाकी चांस ज़्यादा आर्मी में रहने के भाई के। तो गांव में किस प्रकार का माहौल था जिस टाइम पे भाई मान ले न्यू लग गया नहीं भाई हाँ झंडा ऊपर कर दिया है, उसके बाद में गांव का क्या कुछ माहौल था? भाई आड़ा कभी छड़दम उतरा था बढ़िया आड़ा, कुर्सी भी इतनी लग रही थी, कुर्सी पर तो जगह ही नहीं थी, पीछे पूरी गली थी नहीं पूरी भरी थी, आगे स्क्रीन लग रही थी बढ़िया, फुल सा माहौल था। कति DC साहब भी आ रहे थे, DC साहब भी नहीं आ रहे, एक थ्रो पर सोफे पर चढ़ कर कूदने लग रहे थे, इससे ज़्यादा क्या होगा। अनिल विज भी आए थे? अनिल विज जी भी परसों आए थे गाँव में और बहुत अच्छे से उनका यार हॉस्पिटैलिटी करी, फैमिली ने भी करी और सब अच्छी तरह मिल कर गए। उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी था और राजनीतिक अमला भी था। आप इस तरह अगर अट के बात करानी थोड़ी सी अपना लेवल पर बात करा, भाई 1 गोल्ड मेडल लेकर आया है, लेकिन 138 करोड़ की जनसंख्या में क्या एक ही गोल्ड मेडल काफ़ी था? लेकिन पता है क्या भाई साहब, पिछले ओलंपिक में क्या था 2 मेडल थे, इनके साथ आए हैं, एक शुरुआत कर दी है कि और भाई आराम तो सरकार भी इस पर गेम पर फोकस करने लगी कि भाई युवा प्रतिभागी खड़ा है। जैसे कई मिशन सरकार ने भी चालू कर रखे भाई, जो ओलंपिक में जो टारगेट कर रखे बच्चे ले रखे
शायद 135 के करीब बच्चे ले रखे थे कि भाई ये ओलंपिक में मेडल के दावेदार है, ये मेडल ले आ सका है। तो टॉप स्कीम्स चालू करी थी सरकार ने, उस बेसिस पर उनका देख रेख था, मंथली पैसे मिले थे, बाहर से अच्छे कोच, बाहर प्रैक्टिस भी कराई। तो आराम आराम से अब सुधार होगा, अगले ओलंपिक में उम्मीद है और काफ़ी मेडल आएंगे। एक बात और है नहीं, जबकि जो खेल का बजट है वो घटाया गया है, बहुत ज़्यादा घटाया गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह सच्चाई आपने कबूल करनी पड़ेगी कि जिस लेवल पर गेम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वह नहीं दी जाने लग रही है। और हर बंदा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो कैसे कर पाएगा। भाई देखो, अभी आपने भी देखी 2 साल से क्या सिस्टम चल रहा है, कोरोना महामारी फैल रही, गवर्नमेंट के पास भी सोर्स बहुत कम हो जाए इनकम के, बिल्कुल सारा कुछ बंद ही पड़ा। टैक्स कलेक्शन पे सारी सरकार चला है, टैक्स कलेक्शन में कुछ नहीं रहा होगा तो फिर सरकार चलाने भी अपने हिसाब से चलाओगे, तो थोड़ा घटाया ज़रूर है। लेकिन ये है कि उम्मीद करा आगे और बढ़िया बजट देगी सरकार और बेसिक ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, जिस तक आगे और एथलीट और बढ़िया खिलाड़ी निकल। एक बात और है नहीं, बात आपा करा ठीक है भाई, सरकार अपना लेवल पर कर रही है, लेकिन जिन बालकों पर शुरुआती दौर में ध्यान देने की ज़रूरत है, जो उभरते हुए सितारे हैं, गोल्ड के बाद में तो सारे के सारे वही बात है, अपना जितनी औकात हो है उसका हिसाब से ज़्यादा भी दे दे। अब जब हमारी खट्टर सरकार है उसकी भी घोषणाएं तो करी हैं, लेकिन इन गोल्ड मेडलों की संख्या बढ़ सके थी अगर जो मतलब उभरते हुए सितारे हैं उनको सपोर्ट करके ना उठाया जाता, उनका ध्यान रखा जाता। तो बिल्कुल भाई, इस ग्राउंड लेवल पर काम करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम अपने गांव में तय ले है, बाहर तो हमने जाने की ज़रूरत है नहीं, गांव में नहीं कोई स्टेडियम। अब नीरज ने भाई अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, हमने पता है किस तरह जाएगा। 20 किलोमीटर दूर पानीपत शिवाजी स्टेडियम में कोई साधन नहीं था जाने का, लटक पटक का जार था, आने का कोई टाइम नहीं था, 10 बजे आंदा, 11 बजे सुबह फिर निकलना था। तो भाई अरे जो अब बना था जो सरपंच है उन्हें तो कतिया झंडे गाड़ दिए थे गाँव में, स्टेडियम गांव तक 2 किलोमीटर दूर वो भी रोड रब्दे की ज़मीन पर बना दिया। गांव के नज़दीक 200 मीटर पर जब पंचायत की ज़मीन है वहाँ स्टेडियम ना बनाकर सामलत की ज़मीन पर वो स्टेडियम बना होगा, तो के तुक बना उसका। इब जाकर देख लो उसमें के दल दल हो रही, कांग्रेसी घास फूल बना और कुछ रहा ही नहीं, ट्रैक नहीं की जगह ट्रैक नहीं, कुछ नहीं है उसमें। एक बात और है नहीं, बाद में जब गोल डाल लिया सब कुछ हो लिया, लेकिन आपने लगा नहीं कि हर बंदा भाई के साथ में लग कर अपना राजनीतिक या किसी रूप से चेहरा चमकाने का इच्छुक है। भाई देखो गांव में, तुम्हारे गांव में तो जो युवा वर्ग में तो बड़े लेवल की बात आप बात करा नहीं, तो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं ये बिल्कुल भाई। देखो राजनीतिक आदमी का तो राजनीति सेकने का काम है यार, अपनी रोटी सेकनी उन्हें तो चाहे किसी फील्ड में ले लो। आम और एक ने तो उस तराजू में तोल नहीं सकते। कुछ ऐसे भी हो भाई अपना दिली खुशी हो यार, अपना उसी खुशी को जाहिर करने फैमिली तक मिलने आवा है। हाँ भाई कुछ है भी जो अपना बस क्रेडिट लेना चाहे कि भाई हाँ भाई लड़के तो मिलेंगे, फैमिली तो मिलेंगे, हम लाइमलाइट में आएंगे और क्रेडिट ले इस चीज़ का। राम राम भाई। सुरुमा भाई विकास नाम है मेरा, विकास रोड। सुरुम भाई नीरज जब अंडर 20 में गोल्ड मेडल जीत का आया, हरियाणा सरकार ने बिल्कुल अनदेखी कर दी थी भाई की। भाई तो कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं, ना कोई घर आया। भाई तो जब भाई आर्मी नहीं उठा था, आर्मी के प्रति उसका सम्मान भी था। नौकरी तो और भी मिली थी उसने सेंटर की, लेकिन उसने आर्मी में पता है अपना गाँव वाले आर्मी से जुड़े हुआ है, उन्होंने आर्मी में गया। एक बात और है नहीं, अब जब आपने गया है कि भाई जब भाई हाथ फैला रहा था तब तो किसी ने उठा नहीं था, लेकिन जब गोल्ड की बात सामने आई तो हमारे खट्टर साहब ने भी फोन करके ना ताउता नहीं हो गया, हाँ दिक्कत ना मानी है बाकी में। हाँ ये कह रहे एक रेड नौकरी जिस टाइम जरूरत हो प्लेयर ने, हम तो हर एक प्लेयर की बात कराए, नीरज की नहीं, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं मिलता, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होंगे। ये हरियाणा सरकार कह रही है भाई हमारे हरियाणा का लिया, लेकिन हरियाणा सरकार शुरू में ध्यान नहीं देती प्लेयर। अब प्यो तो शुरू तय तैयार होगी निश्चित। नीरज का मैं एक बार बैकग्राउंड जानना चाहूँ कि यू किस परिवार से हैं? किसान परिवार का है। निमन आई थी, आमदनी के स्रोत बेरा भाई गाँव की से है, अपना घर चलाना, अपना फिर भी घर के इसका पूरा ध्यान दे रहे थे। कंधा का दम दिखाया गया है क्योंकि कंधा का दम तय ही थ्रो मारा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि किसानों को कंधा तय कहीं नहीं कर रहे हैं भाई, कंधा तो नीचे कमज़ोर मानना है। नहीं भाई, लगभग आप देख लो जो भी मेडल जीतता है वहाँ ग्रामीण आंचल तक पल्ले बड़े हुए हैं, वहाँ पसीना का डर, वहाँ मेडल लिया हुआ देश खातर। और आगे भी सरकार ग्रामीण लेवल पर ध्यान नहीं देती, स्टेडियम बना, शहर में बना, प्लेयर तो भाई गाँव में तैयार होंगे, गाँव में नर्सरी खुलनी जो है, और सरकार ने ध्यान भी गाँव की तरफ देना जो है। बिल्कुल। हाँ छोटू अमन। तो
तो तेरा मन करे है भाई तू भी आगे कुछ करे? सोच तो रहे जी, गांव के कुश्ती करता हूँ जी मैं। अच्छा, फिर कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी, गाँव में क्या करे फिर? 20-20 किलोमीटर कैसे जा जाएगा रोज़ की रोज़? बिल्कुल भाई सोचने की बात है कि चेहरा चमकने के बाद में तो वैसे भी चमकाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुद का बेस पर भाई ने एक ही सा मुकाम हासिल कर लिया, उसकी किसी का सहारा की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बाद में उसको सहारा देने के लिए मैं तेरा गल्ला हूँ, मैं तेरा गल्ला हूँ, सारे जब जरूरत हो है, अब इस भाई ने लगा लिया, यूँ अच्छी कुश्ती करे है, लेकिन इसकी तरफ अगर सरकार में दम है तो इसकी तरफ ध्यान दे कर दिखा लो ना। इसका पापा तो फ़ोन करके ना कह दो ना, दिखा आग दिक्कत ना मानी है, सारी सुविधा हम देंगे, तू प्लेयर तैयार कर। तो बात तो तब बने नहीं, लेकिन नहीं होने लग रहा। चेहरा चमकने के बाद में तो हर आदमी क्रेडिट लेने रहा है भाई, हर बंदे उसका साथ देने कमे हैं और हर वर्ग उसके साथ में खड़े हो जाए हैं। लेकिन जब आदमी के ऊपर मुसीबत हुआ और वास्तव में ज़रूरत हुआ है, सरकार भी उसकी पछाड़न तो बंद कर दे है, भाईचारा भी पछाड़न तो बंद कर दे है, गाँव वाले भी कह देगा ना यू कुछ को नहीं। बनने के बाद में वो सबकी राय बदल जाए है, सरकार भी जनो इसका बनना आगे पहले ही थाम रखा था सारा सौदा इसकी। तो भाई तो बात 15-16 के बाद में होएंगी, लेकिन ये भाई थे इन तक बात करी और उनका बारे में कुछ खास बात जानने मिली। तो अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।